हमारे जितने भी साधक तथा दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं या नए दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, उन सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग स्किप करके ना देखें। 1 सेकंड के लिए भी आप स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो के हर एक क्षण में एक नई जानकारी है और बिना जानकारी के इस मंत्र को आप बिल्कुल प्रयोग ना करें। अगर आप स्किप करेंगे नुकसान आपका है, क्योंकि ये खतरनाक प्रयोग है। इससे आपकी ज़िंदगी नर्क भी बन सकती है। तो याद रखिए, इस प्रयोग को करने से पहले इस वीडियो को 1 बार नहीं 4 बार देखें। मैं ये चाहूँगा वीडियो बिल्कुल स्किप करके ना देखें। मंत्र कहीं भागा नहीं जा रहा, मंत्र वीडियो में ही है। पहले वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्या जानकारी है, इसका क्या फ़ायदा है, किस तरह से इसको करना है, किस तरह से नहीं करना है, क्या सावधानी बरतनी है। हर एक बात ध्यान से सुने, वरना नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जय माँ माता की, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज जो मैं मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ, इस मंत्र को पाने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि ये मंत्र इतना रेयर है, इतना पुराना है कि आप सोच नहीं सकते। ये मंत्र आज मैं जो आपके सामने लाया हूँ, ये है लाखों साल पुराने एक भाषा, अश्वलिपि मंत्र। लाखों साल पहले एक भाषा बोली जाती थी, वो थी अश्वलिपि। और आज का ये जो मंत्र है, अश्वलिपि भाषीय मंत्र आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। और स्वयं सिद्ध मंत्र है, लाखों साल पुराना है और स्वयं सिद्ध है। पर ये मंत्र का प्रयोग क्या है, पहले वो समझ लीजिए। पुराने टाइम में क्या होता था, लोग सिक्का चला देते थे। मतलब उनके पास जो सिक्का होता था, किसी के पास गोल होता था, किसी के पास चौकर होता था। पहले सिक्के कैसे होते थे पता है आपको? उसमें कुछ भी अंकित नहीं होता था, कुछ लिखा नहीं होता था, बस ऐसे पत्थर के टुकड़े जैसे छोटे छोटे टुकड़े होते थे। तो ये जो लिपि है, इस लिपि का ये जो मंत्र है, थोड़ा पढ़ने में आपको अटपटा लगेगा, थोड़ा मुश्किल जाएंगी, जबान आपकी जो है ना वो पलटेंगी नहीं, क्योंकि ये भाषा वैसी है थोड़ा। तो पहले आप इसे कंठस्थ अवश्य कर लीजिए। मंत्र छोटा है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। तो ये जो मंत्र है, सिक्का चलाने का एक प्रयोग होता था। लोग सिक्का चला देते थे, लेकिन उस सिक्के को काटने का एक मंत्र होता था, वो आज मैं आपको दे रहा हूँ। सिक्का काटना क्या है और सिक्का चलाना क्या है, मैं आपको दोनों समझाऊंगा। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले सिक्का चलाना क्या है और उसका उपाय क्या है। तो आज जो मैं मंत्र दे रहा हूँ वो उपाय वाला मंत्र दे रहा हूँ। और सिक्का आज भी चलता है, ये याद रखिए। सिक्का पहले भी चलता था, सिक्का आज भी चलता है। अक्सर क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके अंतिम संस्कार के लिए जब लेकर जाते हैं उसे शमशान में, तो उसके माथे पे कई बार आपने देखा होगा लोग सिक्का चिपका के ले जाते हैं। बस उसी सिक्के से होती है क्रियाएं। कुछ तांत्रिक जब चिता अग्नि शांत हो जाती है उसके बाद वहाँ से वो सिक्का निकाल लाते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब अंतिम संस्कार चल रहा होता है उसी समय में वो सिक्का गायब भी कर देते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। इस सिक्के को कैसे चलाते हैं और सिक्के चलने के परिणाम क्या है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उस व्यक्ति के गले में अचानक से ऐसा लगे जैसे अंदर कोई पत्थर हो या कोई सिक्का हो या कोई कांटा चुभ रहा हो, ठीक है, लेकिन जब वो डॉक्टरी इलाज करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। सिक्का चलने का एक ये कारण है। सिक्का कई तरह से चलता है, मैं उस सभी कारण आपको बता रहा हूँ। जब सिक्का चलता है, जैसे मान लीजिए किसी का व्यापार है, व्यापार कैसे ठप होता है वो आप समझिए। जैसे किसी व्यक्ति का रोज़ 100 रुपये की कमाई होती है, तो उसका क्या होगा, जब उसके ऊपर कोई सिक्का चला देगा तो दूसरे दिन उसकी कमाई होगी 90 रुपये, तीसरे दिन उसकी कमाई होगी 100 रुपये, फिर चौथे दिन उसकी कमाई सीधा आ जाएंगी 50 रुपये पे। देखिए किस तरह उसका ग्राफ गिरता है। समझना है कि सिक्का चला हुआ ग्राफ समझना पड़ेगा आपको। जब 50 रुपये पे वो गिरेगा, मतलब आधे पे आ जाएगा, फिर उसका जो व्यापार है वो 70 रुपये पे आएगा, ठीक है, और फिर 5वें 6वें दिन उसका व्यापार सीधा 10 रुपये पे चला जाएगा
और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि उसके व्यवसाय में 1 रुपए की भी आमदनी नहीं होगी, सिर्फ नुकसान होता चला जाएगा उसके व्यापार में। ये होता है सिक्का चला के किसी का व्यापार बांधना। अब मान लीजिए कोई परिवार है, ठीक है, उस परिवार में बुजुर्ग सब जिंदे हैं, बुजुर्ग सब जिंदे हैं, लेकिन जितनी युवा पीढ़ी है वो ख़त्म हो रही है। समझ गए? बाप जिंदा है, दादा जिंदा है, दादी जिंदी है, माँ जिंदा है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, बेटा पोता, ये ख़त्म हो रहे हैं। कोई दुर्घटना में मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, तो इसका समझ लो उस घर में सिक्का चला के लोगों को मारा गया है। सिक्का चलाया जब जाता है किसी परिवार में, तो उस परिवार के बुजुर्ग जो होते हैं, उम्र दराज लोग जो होते हैं, वो नहीं मरते, बच्चों की मौत हो जाती है। समझ गए आप? बाप जिंदा है, दादा जिंदा है, माँ जिंदी है, दादी जिंदी है, बुआ जिंदे है, सब है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है जिसकी उम्र 15 साल होगी, 20 साल होगी, ऐसे अगर बच्चे जिस घर में लगातार ख़त्म हो रहे 1 2 3 4, तो समझ जाओ उस घर में सिक्का चलाया गया है। दूसरा और एक कारण होता है, जब सिक्का चलता है तो क्या होता है, अचानक से किसी व्यक्ति को छाती में घबराहट होना, ठीक है, किसी व्यक्ति को अचानक छाती में घबराहट होने लगे, श्वास फूलने लगे, श्वास लेने में तकलीफ होने लगे, छाती में दर्द होने लगे, जहां आपका दिल होता है, हार्ट होता है, वहां पे दर्द होने लगे। जैसे मान लीजिए आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो, इस तरह का दर्द हो रहा हो, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं, तो चेकअप में कुछ भी नहीं निकलता है, 0 निकलता है। समझ गए? जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सारे चेकअप कराएंगे और मेडिकल में कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन उस व्यक्ति को तकलीफ हो रही है, उसको श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, उसके छाती में ऐसी घुटन सी महसूस हो रही है, पसीना छूट रहा है, घबराहट हो रही है, तकलीफ हो रही है, उसको दर्द भी हो रहा है, लेकिन डॉक्टर बोल रहा है कुछ भी नहीं है। तो ये एक लक्षण है सिक्का चलाने का। अगर ऐसा कुछ होने लगे तो आप समझ जाओ उस व्यक्ति के ऊपर सिक्का चलाया गया है। और एक प्रयोग है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। जब सिक्का किसी घर पे चलता है तो समझ जाए कि सिक्का किस घर पे चला है, ये आप समझ लेना। मान लीजिए एक घर में 2 लड़का है, 2 लड़की है, दोनों लड़कों की शादी हो जाएंगी, लेकिन वो 2 लड़की है उनकी शादी नहीं होगी। रिश्ते आएंगे, लड़की सुंदर है, बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, सारे गुण है, सर्वगुण संपन्न है दोनों लड़की, ठीक है। लड़के आएंगे, देखेंगे और कोई जवाब नहीं देंगे। बात याद रखिए, ऐसा परिवार सुखी संपन्न परिवार है, लड़की भी सर्वगुण संपन्न है। उस घर के 2 लड़के जिनकी शादी होगी, मतलब उन 2 लड़कियों के बड़े भाई उनकी शादी होगी, लेकिन ये 2 लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। लड़की सुंदर भी है, पढ़ी लिखी भी है, सर्वगुण संपन्न है, माँ बाप हर तरह यानी दहेज चाहिए तो दहेज भी देने के लिए तैयार है, फिर भी उस लड़की की शादी नहीं होती है। लड़के वाले आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, पर शादी नहीं होती। वो ऐसी उनकी उम्र बढ़ते चले जाती है और 30 साल की उम्र के बाद, जैसे 30 साल की उम्र हो गई, तेजी से उनका बुढ़ापा बढ़ता है, तेजी से। मान लो 1 साल में उनके 3 साल घट रहे हो, इतने तेजी से उनका बुढ़ापा की ओर जीवन जाएगा, झुर्रियाँ पड़ेंगी, सुंदरता खत्म होते चले जाएंगी, ये याद रखिए। और उम्र के साथ साथ उनके चेहरे पे मूछें आएगी और वो सफ़ेद होने लगेंगी। समझ जाए उस परिवार के ऊपर सिक्का चलाता। अगर ऐसी दिक्कत हो रही है, लड़की सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, अगर फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही है, तो आप समझ जाए उन माता बहनों के ऊपर सिक्का चलाया गया है। ये सिक्का बड़ा खतरनाक होता है। ये सिक्का जो क्रिया है ना, ये किसी के पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि ये पूरा खेल उस सिक्के पे चलता है। समझ गए आप लोग? ये पूरा खेल उस सिक्के का होता है। और सिक्के से क्या होता है, एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर महिला है तो उसके लिए पुरुष की जो सिक्का है, मृत्यु के समय जब ले जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, वो तो पुरुष व्यक्ति के माथे का सिक्का, अगर पुरुष के ऊपर क्रिया करनी, महिला पे क्रिया करनी है तो। और अगर
पुरुष के ऊपर क्रिया करनी है तो जो कोई महिला अगर गुजर गई है उसके अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं और उसके माथे का सिक्का चुराया जाता है। पुरुष पे क्रिया के लिए महिला का सिक्का, ठीक है, और महिला पे क्रिया के लिए पुरुष का सिक्का लगता है। तो इससे क्या होता है आप समझ लीजिए, जैसे कोई महिला है, उस महिला के ऊपर अगर सिक्के की क्रिया कर दी जाती है, यानी शादी को मान लीजिए 2 साल ही हो गए होंगे, ठीक है, एक जो यानी एक लड़का एक लड़की शादी करते हैं, उनके शादी को केवल 2 साल होते हैं और 2 साल में ही जो लड़की होती है उसका जो है मतलब इस सांसारिक जीवन से पूरा मोह ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा साइंस की बात बोल रहा हूँ, सांसारिक जो होता है उससे मोह कट जाता है बिल्कुल, वो पति से दूर रहने लगती है। और अगर पुरुष के साथ हो जाए, पुरुष के ऊपर अगर क्रिया सिक्का चला दिया जाता है तो पुरुष जो होता है वो नपुंसक हो जाता है और उसका भी सांसारिक जीवन से मोह कटने लगता है। और इसके दूसरा परिणाम ये भी होता है, जब सिक्का चला देते हैं तो सिक्का चलाने के बाद हर 2-2.5 महीने में उसका गर्भ जो है वो गिरने लगता है और साथ ही साथ जो बायां पैर होता है महिला का, उसमें ज़ोरदार सूजन आने लगती है पैरों में। अगर ये सब हो रहा है तो आप समझ जाइए सिक्का चला है। अब ये सिक्का को कैसे काटना है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं लगेगा। सिक्के को अगर आपको काटना है किसी के ऊपर, अगर आपको लगता है सिक्का की क्रिया हुई है, तो आपको लगेंगी 3 लाल मिर्च। क्या लगेंगी? 3 लाल मिर्च लगेंगी और आपको लगेंगे 7 नीम के पत्ते और लगेंगे 7 तुलसी के पत्ते, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, नीम के पत्ते और मिर्ची, इनको अपने सीधे हाथ में पकड़ते हुए इस मंत्र को 7 बार पढ़ना है और 7 बार जो भी रोगी व्यक्ति है उसके ऊपर से सर से पैर तक उतारना है और उसके पीछे की तरफ फेंक देना है और बाद में ये सब समेट कर इसे जलाना है। और जो तुलसी के पत्ते हैं उसमें 11 बार इस मंत्र को अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को, रोगी को खिला दे, उसके ऊपर की सिक्का क्रिया कट जाएगी। और एक याद रखें, इस प्रयोग को करने से पहले 3 बार 84 का गण मंत्र आप पढ़ लेंगे। 84 का गण मंत्र मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। और शरीर सुरक्षा बंधन अवश्य कर लेंगे। उसके बाद श्वास बंधन क्रिया जो होती है वो भी आपको करना है। श्वास बंधन कब करना है? जब आप वो जो लाल मिर्च और नीम के पत्ते जलाएंगे उस वक्त आपको श्वास बंधन कर लेना है अपना। श्वास बंधन का मंत्र वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, क्योंकि ये इतना खतरनाक प्रयोग है। ये सिक्का चलाना, काटने का जो प्रयोग है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब आप इसे काटते हैं तो अदृश्य रूप में आपको तो दिखाई नहीं देता, लेकिन इतनी सारी चिंगारियाँ, मतलब तंत्रों की क्रियाओं की चिंगारियाँ वो उड़कर आपके शरीर में लगती है। ठीक उसी तरह जैसे रक्त बीज था ना, उसके एक बूंद रक्त से एक और रक्त बीज उत्पन्न हो रहा था, ठीक उसी तरह अगर इसकी चिंगारी उड़कर आपके शरीर में लगेंगी तो सोचिए कितनी सारी चिंगारी लगेंगी, तो आप कितने भयंकर तरीके से ग्रसित हो जाएंगे तंत्र क्रियाओं से। जिसका रोग काट रहे हैं उसका 50% है, लेकिन जब वो आप काटते समय, जलाते समय जब वो उड़ के लगेंगी तो 1000 गुना हो जाएंगी। इसलिए अपना बंधन करना ना भूलें, ये बहुत खतरनाक प्रयोग है, समझे आप लोग। और आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक और कमेंट करने में कंजूसी ना करें। अगर आज आपने कंजूसी किया तो इस तरह के जो लाखों साल पुराने जो स्वयं सिद्ध मंत्र है वो मैं आपको नहीं दूंगा। ये पहली बार मंत्र दिया है और आप लोगों की तरफ से गुरु दक्षिणा के स्वरूप में बहुत सारे लाइक, बहुत सारे कमेंट चाहिए। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। याद रखिए कंजूसी मत करिए, क्योंकि जो मंत्र मैं दे रहा हूँ ना कोई नहीं देगा। अगर आपको ऐसे मंत्र चाहिए तो कमेंट करें, ये मंत्र कैसा लगा, प्रयोग कैसा लगा, और इस सिक्का चलाने वाली विधि मंत्र के बारे में आपको जानकारी थी क्या, ये भी आप बताएं। और आपने हमारे कौन से मंत्रों का प्रयोग किया, आपको क्या क्या लाभ मिला है, वो अवश्य कमेंट में लिखें। मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि जो नए साधक हैं, नए दर्शक हैं, उनको एक नई दिशा, एक राह मिले। जय माँ मातंगी।